Hello students, this is Sandhya Datta, HOD, Government Women's Polytechnic College, उदयपुर। आज मैं आपको अमेरिकन कॉलोनियल फर्नीचर के बारे में बता रही हूँ। ये पीरियड 1620 से लेके 1810 तक था। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि अमेरिका में रेवोल्यूशन से पहले जो फर्नीचर बना उसका अपना एक अलग स्टाइल था जिसे कॉलोनियल कहा जाता है, परंतु असल में करीब करीब सभी फर्नीचर किसी न किसी इंग्लिश पीरियड के फर्नीचर से प्रेरित था, जिसका कारण उसका आसानी से उपलब्ध होना था। इसके कॉलोनियल फर्नीचर के 3 स्टेजेस थे। अर्ली जो कि 1620 से 1720 तक रहा, मिडल जो कि 1720 से 1765 तक रहा, और लेट या जॉर्जियन जो कि 1765 से 1795 तक रहा। अमेरिकन कॉलोनियल फर्नीचर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको अमेरिकन हिस्ट्री बताती हूँ कि सबसे पहले जब कोलंबस ने ये जगह ढूंढी थी तब वहाँ पे कोई बसावट नहीं थी, और स्पेन और फ्रांस के लोग सबसे पहले वहाँ के बसने शुरू हुए, और जब उनको पानी के रास्ते से उनके जहाज़ों को इंग्लैंड ने आते हुए देखा तो इंग्लैंड भी उनको फॉलो करते हुए अमेरिका पहुँच गया था। और उसके बाद इंग्लैंड का वर्चस्व हो गया। वो जितने भी कोस्टल एरियाज़ थे सबसे पहले उसने उन एरियाज़ को कैप्चर करके और वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बसाई, और वो रास्ते में से अफ्रीका से नाइजीरियंस को और अफ्रीकन्स को लेकर आते थे और वहाँ पर उन लोगों से काम करवाते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे अनेक प्रकार की कॉलोनीज़ बनानी पड़ी। तो जो लेबर क्लास के लोग थे उनकी अलग टाइप की कॉलोनी बनती थी, जो ऑफिसर क्लास थे उनके अलग टाइप की बनती थी। लेकिन वो शुरुआती माहौल था जब सबसे पहले कॉलोनीज़ बननी शुरू हुई थी, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे घर और इतने बहुत ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पे मौजूद नहीं थी और इमीडिएटली लोगों को बसाना था। ऐसे में वहाँ पर सिंप्लिसिटी छा गई, और सबसे पहले इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की कॉलोनी सबसे ज़्यादा बनी थी, तो फर्नीचर के जो सैम्पल्स थे वो भी इंग्लैंड से ही सबसे पहले आए थे, और उन्हीं को देख के कलाकार अन्य फर्नीचर और इंग्लैंड वाले फर्नीचर को कॉपी करके बनाया करते थे। तो मैं अर्ली अमेरिकन के बारे में बताती हूँ। कॉलोनियल इतिहास के प्रथम 100 वर्ष कठिन परिश्रम के कारण अत्यधिक साधारण यानी ग्रेटेस्ट सिंप्लिसिटी के थे। घर की फर्निशिंग्स के संदर्भ में इंग्लैंड से महंगे सामान खरीद कर लाए जाते थे तथा इन मॉडल्स को देखकर होशियार कलाकार बड़ी ईमानदारी से एलिजाबेथन और जैकोबियन पीसेस के प्रतिरूप बनाते थे तथा जहां संभव हो वहां अलंकरण में बदलाव करते थे। ये याद रखना चाहिए कि प्रथम कॉलोनियल घरों के मालिक उच्च नक्काशी वाले या सजावटी फर्नीचर के लिए बैकग्राउंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अनेक के पास एक बड़ा कमरा, लकड़ी के पट्टेदार फ्लोर्स जिन्हें ओकम से जोड़ा जाता था। ओकम, जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं, ये रस्सी के खुले हुए रेशों को ओकम कहा जाता है। और जो नेक्स्ट इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह ये पट्टे पट्टे लकड़ी के लगे हुए हैं, जिसके अंदर ये रस्सी, खुली हुई रस्सी को उनके बीच की दरारों में भर रहे हैं, यानी दो पार्टों के बीच में जो एरिया है, जगह है, ग्रूव है, उसके अंदर इसको भरते हैं। इससे हवा भी नहीं आती थी, इससे पानी भी नहीं आता था और ये सील हो जाता था। तो इस प्रकार के फ्लोरिंग ये लोग करते थे। जो दीवारें थी वो बहुत उनको मतलब बोर्ड से ढक देते थे या बहुत ही रफली प्लास्टर्ड वॉल्स होती थी उनकी, और सीलिंग्स जो थी वो रफ खुरदुरी ह्यूमन बीम से बनी हुई थी। जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं, ये आप बीम्स देखिए किस तरीके से छत को सपोर्ट की हुई हैं, पूरी की पूरी लकड़ी की है, और मोटे मोटे लकड़ी के चौकोर पीसेस हैं, लंबे लंबे बैटन्स हैं, जिससे कि इन लोगों ने छत के सपोर्ट्स बना रखे हैं, स्लोपिंग रूफ के। तो ये ह्यूमन बीम से इनको सहारा दिया जाता था छत को। और अक्सर जो फायरप्लेस होते थे वो 8 फीट चौड़े थे और वो खाना बनाने के बर्तनों से घिरे रहते थे, क्योंकि उस समय डेकोरेशन का अन्य कोई माध्यम उपलब्ध नहीं था, तो घर को सजाने के लिए वो अपने बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे। खास फर्नीचर में एक या अधिक चेस्ट्स, जिन्हें बैठने व स्टोरेज दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक कबर्ड होती थी, एक ड्रेसर होता था, एक सेटी थी और एक ट्रेसल टेबल व 2 या 3 कुर्सियां या स्टूल होते थे। ट्रेसल टेबल, जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं, ये लकड़ी के बने हुए टेबल्स हैं
और ये इनके जो पीछे के पाए हैं, नीचे के पाए हैं, वो ट्राइपॉड की तरह से आपको दिखाई देंगे एंगल पे। और ये बहुत ही कॉमन फर्नीचर था वहाँ पर, और इनको हर घर में पाया जाता था। बहुत ही सिंपल फर्नीचर था। इनको खाना खाने के काम में भी लिया जाता था और साइड में टेबल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक्स्ट्रा अगर कोई आपके पास सामान है उसको रखने के काम आता था ये। और ये कंप्लीट लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है और जॉइंट्स लगे हुए हैं इसमें, आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं। हर कमरे में, यहाँ तक कि पार्लर में भी कैनोपीड बेड होता था। नक्काशीदार वेंसकोट चेयर के लिए और कबर्ड्स और चेस्ट के लिए व लॉन्ग टेबल्स के लिए ओक की लकड़ी पसंद की जाती थी। रश बॉटम्ड लेडर व स्पिंडल बैक चेयर्स के लिए पाइन की लकड़ी पसंद की जाती थी। छोटे टेबल्स व बेडस्टेड्स के लिए मेपल की लकड़ी पसंद की जाती थी। और भी बहुत से अलग अलग फर्नीचर के नाम हैं, जैसे कि बटरफ्लाई टेबल्स, प्रोविडेंस टेबल्स, सेलम हचेस, हेडली चेस्ट्स, कार्वर चेयर्स इत्यादि। तो ये अर्ली अमेरिकन स्टाइल में इस तरीके के फर्नीचर ज़्यादा काम में आते थे। और जैसा भी आपने इमेजेस में देखा, फर्नीचर बिल्कुल सिंपल थे, कोई भी एक्स्ट्रा कार्विंग नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं होता था उसके ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं अब मिडिल कॉलोनियल फर्नीचर के ऊपर। मिडिल कॉलोनियल फर्नीचर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कॉलोनी में रहने वालों में नई ऊर्जा व दृढ़ निश्चय का संचार हुआ, क्योंकि उन्होंने भयानक समुद्रों को पार करके धार्मिक रूप से व सिविल तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त की थी तथा उन्होंने व्यापार के नए आयाम ढूंढे। वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, हॉलैंड, इंग्लैंड व फ्रांस से सफल व्यापार करने के कारण लोग समृद्ध हो गए थे, अमीर हो गए थे और वो अब अच्छे अच्छे घर अफोर्ड कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े घर बनाए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको सजाया। लिविंग रूम अब किचन के साथ न बनकर घर की पूरी लंबाई या चौड़ाई में बनने लगे। खुरदुरी प्लास्टर्ड वॉल की जगह वॉलनट या महागनी की नक्काशीदार उत्तम पैनलिंग होने लग गई, जो कि मजबूती से शिप बनाने वाले कारपेंटर्स द्वारा बनाई जाती थी। फ्लोर पर सादे प्लैंक्स के स्थान पर खूबसूरत वैक्स्ड फ्लोरिंग होने लगी। सपाट व चिकने प्लास्टर से मोटी ओकन बीम्स को ढका जाने लगा, यानी जो ऊपर जो बीम्स लगी हुई थी छत पर, उनको उनके ऊपर प्लास्टरिंग की जाने लगी, तो वो उसमें एक अलग सी ब्यूटी आ गई। तथा कबर्ड्स में नायाब चाइना का सजावटी सामान व चांदी का सामान प्रदर्शित किया जाने लगा, जबकि पहले रसोई के बर्तन प्रदर्शित किए जाते थे। इसी कमरे में बड़ा सेक्रेटरी, जिसके ऊपर ओरिएंटल लैकर का काम हो, विलियम एंड मैरी काल के इन्वर्टेड कप लेग्स, जैकोबियन पीरियड का गेट लेग टेबल, क्वीन एन के कैब्रियोल लेग्स वाली चेयर जिसमें रश बॉटम व स्प्लैट बैक थी, 1 फुट महागनी डेस्क तथा डच कबर्ड जो कि डल ग्रे व ग्रीन रंग में फ्रूट्स व फ्लावर्स से पेंट की गई थी, आदि फर्नीचर भी पाए जाते थे। अब मैं आपको लेट अमेरिकन फर्नीचर के बारे में बता रही हूँ। क्रांति के समय एक अच्छे और सच्चे अमेरिकन ने कोई भी अंग्रेजी वस्तु नहीं खरीदी, परंतु कैबिनेट मेकर्स के पास अन्य कोई प्रेरणा का ऐसा कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था, कोई सोर्स नहीं था जिससे वो इंस्पिरेशन ले पाते। तो इसलिए जो वहाँ के निष्ठावान वफादार जो लोग थे, उन लोगों ने चिपनडेल, हैपलवाइट और शेरटन डिज़ाइंस की मांग बनाए रखी। वो लोग इन्हीं के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद करते थे। अतः जॉर्जियन स्टाइल्स ने नए गणराज्य में अपना रास्ता बना लिया तथा अप्रसन्न जनता को अपनी खूबसूरती से मुग्ध कर लिया, तथा यही फर्नीचर कॉलोनियल कहलाया। कॉलोनियल कहलाया। लेट अमेरिकन कॉलोनियल फर्नीचर में असली कॉलोनियल फर्नीचर बना, और ये सारा फर्नीचर हैपलवाइट, शेरटन और चिपनडेल के डिज़ाइंस की कॉपीज थी। इसकी सूची में टी टेबल्स, टिल्ट टॉप पाइक्रस टेबल्स, ओरिएंटल लैकर्ड हाई बॉयज व कैब्रियोल चेयर्स थी। इस काल के दौरान कैबिनेट मेकर विलियम सेवरी ऑफ फिलाडेल्फिया ने कुछ आकर्षक स्टाइल्स बनाए। चिपनडेल की प्रवृत्ति तथा लुई क्विंस के प्रभाव की अधिकतम नक्काशी का श्रेष्ठ निष्पादन अत्यधिक रईसी लिए हुए व खूबसूरत बना। शताब्दी के अंत में महागनी की लकड़ी आगे निकल गई।
परंतु उससे पूर्व के मॉडल्स ब्लैक वॉलनट में बनते थे, जो कि शिल्कल रिवर के किनारे उगते थे। सैटिनवुड के स्थान पर कर्ली मेपल लोकप्रिय विकल्प था तथा डे बेड्स व विंडसर चेयर्स के लिए बर्च लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बर्च का प्रयोग हुक बैक्ड, फैन बैक्ड व कोंग बैक्ड चेयर्स आदि के लिए भी हुआ। पेंटिंग, मार्केटरी इनले को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, जबकि कॉलोनीज में अलंकरण व चुनाव एक आवश्यक तत्व था, परंतु वह अपनी मूल देश के मुकाबले कम इस्तेमाल हुआ। यानी इस दौरान पेंटिंग, मार्केटरी और इनले का काम ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि फर्नीचर सिंप्लीफाइड हो चुका था। 1790 से लेकर 1810 तक शेरटन का प्रभाव चिपनडेल से अधिक बढ़ गया। वर्जीनिया व साउथ के कॉलोनियल फर्नीचर के बारे में इन तीनों कालों की अधिक जानकारी नहीं है। माउंट वर्नन में शेरटन चेयर, लुई 16 चेयर, रश बॉटम जैकोबियन चेयर व विंडसर चेयर देखी गई। अन्य में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी स्थानीय फर्नीचर विकसित नहीं हुआ। रईस पेड़ उगाने वालों ने सीधे लंदन व फिलाडेल्फिया से कैबिनेट मेकर्स बुलवाए और उनसे नई नई शैलियों के फर्नीचर बनवाए, जो जितनी जल्दी बने उतनी ही जल्दी लुप्त हो गए। उन्हें लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। थॉमस जेफरसन ने अपने एस्टेट मॉन्टिसेलो में घूमने वाली कुर्सी बनाई तथा फिलाडेल्फिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली रॉकर, हिलने वाली चेयर जो होती है, आगे पीछे जो ऐसे हिलती है, उसको इजाद किया। फिनिशिंग में अमेरिकन कैबिनेट मेकर्स ने समकालीन यूरोपियन तरीके ही अपनाए। आधुनिक कॉलोनियल महागनी के पुनर्उत्पादन को लाल रंग के धब्बेदार ललाई लिए हुए ब्राउन बनाया गया। वॉलनट को फ्रेंच व एंटीक के बीच के रंग से दागदार बनाया गया, धब्बेदार बनाया गया, जो कि अमेरिकन कहलाया। बर्च विंडसर चेयर्स को अधिकतर ब्राउन महागनी के ऑयल स्टेन से धब्बेदार बनाया गया। हालांकि मूल फर्नीचर के अधिकतर भाग ब्लैक या डार्क ग्रीन में पेंट किए जाते थे। ओक को जैकोबियन ब्राउन में स्टेन किया जाता था, पाइन को डार्क ब्राउन या ग्रे, एबनी को ब्लैक, मेपल को रिच गोल्डन एम्बर रंग का किया जाता था। सजावट में कार्विंग के अलावा डल ग्रीन, रेड, ब्लू रंग की स्ट्राइप्स या बैंड्स पैनल्स पर बनने लगे, जिन्हें परंपरागत फूलों के गुलदस्ते के डिज़ाइन से पीले या सुनहरे, काले या अन्य गहरे बैकग्राउंड पर बनाया गया। अब मैं आपको कुछ फर्नीचर के बारे में बताती हूँ कि उस समय कौन कौन से फर्नीचर प्रचलित थे। सबसे पहले आप ये देखिए कॉलोनियल गेट लेग टेबल। गेट लेग टेबल में, जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं, इसके 8 लेग्स हैं जो कि स्पिंडल्ड हैं, और ये जो लेग्स हैं ये फोल्डेबल थे। इन दो लेग्स का एक पार्ट फोल्ड हो जाता था अंदर की तरफ, और जो टेबल के 2 हिस्से थे, मेन हिस्सा रेक्टेंगुलर था और उसके दोनों हिस्से सेमी सर्कल टाइप के थे जो नीचे गिरे हुए रहते थे। जब पूरे टेबल की आवश्यकता होती थी तब इस टेबल के दोनों हिस्सों को ऊपर कर दिया जाता था और इन लेग्स को जो फोल्डेड थे उनको बाहर की तरफ सपोर्ट के लिए खींच लिया जाता था। तो इस प्रकार ये जो गेट लेग टेबल था ये एक पॉपुलर फर्नीचर था जो हर घर में पाया जाता था। इसके बाद आप जो चेयर देख रहे हैं ये है क्वीन एन स्टाइल की चेयर, जिसमें स्प्लैट बैक है और ये कर्व्ड है। पीछे से इसके जो लेग हैं वो पीछे से बाहर की तरफ कर्व्ड हैं और जो इसकी बैक है वो ऊपर से गोलाई लिए हुए हैं, और इसके सेंटर में एक स्प्लैट है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ये इसकी जो सीट होती थी या तो रश बॉटम होती थी या अपहोल्स्टर्ड होती थी, और आप लेग्स जैसा कि देख सकते हैं, क्वीन एन की खासियत थी कि कैब्रियोल लेग्स होते थे। तो कैब्रियोल लेग्स में बॉल एंड क्लॉ फुट बना हुआ है इसकी चेयर में, और इनको स्ट्रेचर्स की सहायता से चारों लेग्स को आपस में जोड़ा गया है। ये बड़ी मजबूत और सिंपल परंतु खूबसूरत चेयर है। इसी के साथ एक और चेयर आपको नज़र आ रही है, ये भी क्वीन एन स्टाइल की ही बैक है, स्प्लैट बैक है, परंतु इसकी जो लेग्स हैं वो स्पिंडल्ड हैं। तो दोनों के लेग्स में डिफरेंस है, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, और इसका रश बॉटम है, यानी बुनाई की हुई रस्सी या डोरी से बुनाई की हुई सीट बनी हुई है। तो ये उस समय की चेयर है।
इसके बाद आता है लो बॉय। इस समय लो बॉय यानी ये कैबिनेट टाइप का जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही प्रचलित फर्नीचर था और ये भी क्वीन एंड के स्टाइल से प्रभावित था। इसमें कैब्रियोल लेग्स बने हुए हैं और आप इसमें देख सकते हैं ब्रास के ड्रॉर पुल्स लगे हुए हैं जो कि डार्क कलर की लकड़ी के साथ बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। और नीचे इसके निचला हिस्सा आप देख सकते हैं, उसमें कर्व्स हैं। तो ये सिंपल बट पर बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर है। इसका दूसरा एक और आप पीस देख रहे हैं, ये भी ऐसा ही है। इसमें भी कैब्रियोल लेग है और इसके फुट में बॉल एंड क्लॉ फुट है और इसमें भी जो ड्रॉर पुल्स हैं वो मेटल के लगे हुए हैं। तो इस प्रकार ये लो बॉय जो फर्नीचर था ये हर घर में पाया जाता था। इसके अलावा इनके फर्नीचर में जो इम्पॉर्टेंट फर्नीचर था वो था कैबिनेट्स। कैबिनेट्स भी हाफ कैबिनेट्स होते थे, करीब 2.5 फीट ऊंचे, और इन कैबिनेट्स में खुलने वाले छोटे छोटे दरवाजे के सेक्शंस बने हुए थे जो कि दरवाज़ों के साथ जिनके दरवाजे खुलते थे। और इसके अलावा ड्रॉर्स बने होते थे। ड्रॉर्स या तो ऊपर की तरफ बने हुए होते थे या नीचे की तरफ बने हुए होते थे और इनके ड्रॉर्स पुल्स भी मेटल के थे, इनकी हिंजेस मेटल की थी और ये अच्छा कॉन्ट्रास्ट पैदा करते थे लकड़ी के साथ। तो आप जैसा अभी आप देख रहे हैं, कैबिनेट 2 तरह के कैबिनेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अमेरिकन कॉलोनियल फर्नीचर का अभिन्न हिस्सा थे, उनके इंटीरियर का अभिन्न हिस्सा थे और इस प्रकार का ये फर्नीचर इनके घरों में होता था। तो आपने इनके फर्नीचर के बारे में जाना, इनकी लकड़ी के बारे में जाना, इनके शेप्स एंड डिज़ाइंस के बारे में जाना और ये भी जाना कि इनका सारा का सारा फर्नीचर जो था वो इंग्लिश या इंग्लैंड या जॉर्जियन स्टाइल से प्रभावित था। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन कॉलोनियल फर्नीचर कैसा होता था। थैंक यू।